Yes, sir. Yes, ma'am. Axial system of circle, radical axis, limiting points। तो उसी में हम लोग ना आगे देख लेते हैं लिमिटिंग पॉइंट्स, रेडिकल एक्सिस, सारा कुछ बेस्ड किस पे था, रेडिकल एक्सिस पे। तो रेडिकल एक्सिस का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो यूजफुल होगा आपका। बाकी जो भी टर्म है डिफाइन किया गया है, लिमिटिंग पॉइंट, कोएक्सियल सिस्टम, सारा कुछ डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल एक्सिस। सो हम लोग रेडिकल एक्सिस जो टर्म है, जो जिसे हम डिफाइन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग रेडिकल एक्सिस पे बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, रेडिकल एक्सिस को पहले देखिए वर्ड्स में कैसे डिफाइन करते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, एक सर्कल हम लोगों ने लिया एस, इसका नोटेशन ऐसे S1 डाल दो, एस G1 F1 C1। सो G1 F1 रेफर करता है, आपको पता है, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड दैट कांस्टेंट जो हम इक्वेशन में यूज करते हैं। सिमिलरली दूसरा सर्कल है एस G2, सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट जो होंगे वो G2 है, F2 है फॉर वाई कोऑर्डिनेट एंड C2 दैट कांस्टेंट जो हम लोग इसमें यूज करते हैं इक्वेशन जब भी फाइंड आउट करते हैं किसी सर्कल का। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन इसी टर्म में होगा। तो ये दोनों सर्कल जो दैट इज इक्वल टू 0 आपको पता है। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, these are two circles का इक्वेशन is locus of a point, ये एक पर्टिकुलर locus of a point है which has equal power with respect to both the circle। मतलब आपने जो दो सर्कल लिया है उस पे दोनों, मतलब उन दोनों सर्कल पे इस रेडिकल एक्सिस का जो पावर होगा, जो रेडिकल एक्सिस होगा उन दोनों के लिए, वो हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। अगर मान लो इसी चीज को थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करें तो इक्वल पावर बोल रहा है, दैट मीन्स एस G1 F1 C1 जो टर्म आप लिए थे, दिस इज इक्वल टू एस G1 F2 C2 अगर हम ले दें तो दैट इज व्हाट, ये ऐसे आएगा। अब इसी को अगर इक्वेशन के टर्म में लिखोगे तो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1। ये इक्वेशन होगा सर्किल का विद दिस सेंटर, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ दूसरा सर्किल हम डाल रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2। तो ये टर्म आपका इक्वेट करके हम लोग इक्वल ला रहे हैं। अब इसी में देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन होगा हमेशा, किसी भी सर्किल का इक्वेशन अगर देखें तो जो भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में आता है हमारे पास। और अगर नहीं भी है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम लोग 1 बना लेते हैं। एग्जैक्टली यही यहाँ किया गया है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वलिटी के साइन के अपोजिट है। तो अब देखिए ये जो टर्म आपके पास बचा दैट इज 2G1x 2F1y plus C1 is equal to 2Z2x plus 2F2y plus C2। ये दोनों लाइन आपका ये पोर्शन रिमेनिंग बच जाता है। अब दोनों को एक साइड कर लो, देखोगे यहाँ सॉरी 2G1x, सो 2 कॉमन ले लेते हैं G1 और इधर से ये एरिया भी इधर लेके ये पोर्शन हम यहाँ कर देते हैं, x का कोएफिशिएंट एक साथ, y के कोएफिशिएंट को एक साथ और सारे कांस्टेंट्स को एक साथ कर देते हैं। So 2G1x plus 2F1y, तो ये G1x है, यहाँ 2G2 माइनस में आ जाएगा। सो 2G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस साइन 2F1 y बाहर ले लीजिए माइनस 2F2y प्लस C1 माइनस C2, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका टर्म आता है। अब जरा देखो यहाँ ध्यान से, G1 जब भी होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, G2 भी जब होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली F1 और F2 जो भी है वो भी हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है।
एंड C1 C2 हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जब भी इसको सिंप्लीफाई करके आप एक्स वाई के टर्म में लिखेंगे तो ये टर्म हमेशा क्या आएगा, दैट इज अ व्हाट इज दैट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या देगा, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देगा। तो रेडिकल एक्सिस जो टर्म होता है वो कैसे आ रहा है, देखो आपने इस S1 से इस टर्म को घटा दिया, ठीक है। अगर इसको घटा रहे हो तब ये जो दे रहा है वो रेडिकल एक्सिस का ये इक्वेशन दे रहा है। और रेडिकल एक्सिस क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन जो हमें मिला है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हेंस इसी चीज को लिखा है, हेंस रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स will be S1 minus S2। ये जो डिफाइन किया गया है उसको मैथमेटिकली प्रूव करके हम लोगों ने देख लिया। सो रेडिकल एक्सिस का जो डेफिनेशन है बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर करें, दैट इज व्हाट S1 minus S2 is equal to 0। अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको किसी भी पेयर ऑफ सर्कल का रेडिकल एक्सिस मिल जाएगा। आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल को घटा दो, S1 minus S2 कर दो, that is equal to 0, इसको इक्वेट कर दीजिए, then that equation is always a radical axis, equation of radical axis। तो मुझे बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर हमको रेडिकल एक्सिस निकालना है किसी भी दो पेयर ऑफ सर्कल का, तो हम लोग S1 minus S2 कर देंगे और वो इक्वेशन जो मिलेगा दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है ये? एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था, एक सर्कल था, सर्कल के फॉर्म में आप जितना भी रेडिकल सेंटर में जो भी टर्म्स आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा था, दैट स्ट्रेट लाइन वाज रेडिकल एक्सिस। टेल मी, इज देयर एनी कंफ्यूजन और नॉट? नो? नो मैम। अब देखो इसी में नोट करके पॉइंट कर दिया है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, बट एक बार समराइज कर देते हैं उसी चीज को। कुछ पॉइंट्स कॉमन होंगे, कुछ पॉइंट्स नए भी हैं। सो रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जो भी टर्म डिफाइन करोगे, टर्म के डिफरेंस को लोगे, सो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने ग्राफिकली भी देखा हुआ है कि यह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ये भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, जिसमें आपका टर्म था लाइक ऐसा कुछ सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, और रेडिकल एक्सिस हमेशा कुछ ऐसा होता था स्ट्रेट लाइन। या फिर ऐसे भी हो सकते थे जिसमें आपका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा और एक सर्कल ऐसा बनेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता था, एक सर्कल आपने ऐसे ले लिया, दूसरा सर्कल ऐसा ले लिया, और रेडिकल एक्सिस जो है ये इसके कॉमन कॉर्ड से पास कर रहा था, लाइक ऐसा। तो इन तीनों केस में क्या है, देखो यहाँ जब रेडिकल एक्सिस है, ये वाला जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या है, दोनों सर्कल से, जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो रेडिकल एक्सिस जो भी होगा दैट इज ऑलवेज ए कॉमन कॉर्ड। ये हमेशा कॉमन कॉर्ड के टर्म में डिफाइन होगा अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो ये एज अ टेंजेंट, आपको पता है सर्कल से पास करने वाला ये जो लाइन होता है वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो ये एज अ टेंजेंट हो रहा है, जो कि टेंजेंट फॉर दिस सर्कल एंड टेंजेंट फॉर दिस सर्कल, दोनों के लिए वो टेंजेंट का वर्क कर रहा है। तो इस केस में रेडिकल एक्सिस ऐसा हो जाएगा। अगर सर्कल दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा दैट इज ऑलवेज ए टेंजेंट। या फिर रेडिकल एक्सिस ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों सर्कल दो अलग अलग टर्म, अलग अलग साइड में है, अपोजिट साइड में है, और इसके सेंटर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। ये केस इसके लिए भी वैलिड है, ये इसके लिए भी वैलिड है, और ये जो है इसके लिए भी वैलिड है। बट इन दिस केस रेडिकल एक्सिस इज अ chord of the circle. In this case radical axis is a tangent, और इसमें सिंपली आप रेडिकल एक्सिस बोल सकते हैं। और ये रेडिकल एक्सिस फैमिली ऑफ सर्कल्स को जेनरेट करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, या फिर करता है।
मैम ये बीच वाला क्या बोले? बीच में ये सिंपली रेडिकल एक्सिस बोलेंगे, तो हमको यहाँ पे ये ऐसा नहीं रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये जो रेडिकल एक्सिस है वो सेंटर पे मतलब इस सर्किल के साथ कुछ टेंजेंट बना रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने इस रेडिकल एक्सिस का ये पॉइंट लिया और यहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जो आप इधर बनाएंगे उसका जो लेंथ होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो इसमें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन रेडिकल एक्सिस जो होगा, रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो इक्वली ट्रीट करता है इस सर्किल को भी और इस सर्किल पे भी। जो पावर इसका इस पे होगा एग्जैक्टली उस पे भी होगा। अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट इन सबसे भी डिफरेंट अगर बोलो तो ऐसे भी हो सकता है। लाइक आपके पास सर्किल कुछ ऐसा है, सर्किल एक दोनों के सर्किल में ऐसे इंटरसेक्ट किया हुआ, एक ही टेंजेंट है जो इस सर्किल से भी पास कर रहा है और इस सर्किल से भी पास कर रहा है। तो ऐसे केस भी हो सकता है। हर केस में क्या है, रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जिससे कहीं ना कहीं सर्किल को आप रिलेट कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से खींचा हुआ स्ट्रेट लाइन है जो सर्किल से कहीं ना कहीं सर्किल से पास कर रहा है, या सर्किल के सेंटर से या फिर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पास कर रहा है। और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने मैथमेटिकली देखा है कि S1 माइनस S2 करने पे आ रहा है। और ऑब्वियसली बात है एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया। जो बचा है वो देख लो, सिंपल स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। एक्स का टर्म कुछ आ रहा है, वाई का टर्म आ रहा है, कुछ कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में ये मिल जा रहा है। सो रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। हाँ, ये क्या बोल रहा है, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, जो कि अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा कि अगर हम सर्किल के सेंटर को मैच करा रहे हैं लाइक ये, तो ये देखो हमेशा परपेंडिकुलर बना रहा है। यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर बनेगा। तो कभी भी अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करा रहे हैं, दो सर्किल के सेंटर्स को ज्वाइन करा रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा उसका। ये हम लोगों ने लास्ट डे भी आई थिंक डिस्कस किया था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फॉर एनी पॉइंट ऑन द रेडिकल एक्सिस। कभी मैम थोड़ा पीछे मैम उसका थोड़ा पीछे करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। पीडीएफ में नहीं मैम, मैप जो दिखा रहे थे ना, अभी बना रहे थे ना तीनों फिगर, वो वाला। ये लास्ट क्लास वाले जो पीडीएफ होगा ना उसमें होगा तुम्हारे पास ऐसा फिगर दिया हुआ है। ये तीनों फिगर मैंने डिस्कस किया था, देख लो। यस मैम, दिए थे। वो रेडिकल एक्सिस वाले में दिया हुआ है, देखिएगा सेकंड लास्ट वाले में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है, कभी भी किसी भी पॉइंट को अगर हम रेडिकल एक्सिस का कोई पॉइंट ले, लाइक यहाँ मैंने लिया है ये पॉइंट, अगर हम रेडिकल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, डजंट मैटर, कहीं भी ले लो, तो आप जब भी ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑन दीज टू सर्कल्स, तो वो हमेशा जो है कॉमन इसका जो लेंथ होगा, इस टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो और इस टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो दोनों हमेशा इक्वल होगा। कभी भी किसी भी रेडिकल एक्सिस पे किसी कहीं भी आप पॉइंट ले लें, पूरे रेडिकल एक्सिस पे कहीं भी, मान लो यहाँ भी आप ले लो और यहीं से टेंजेंट ड्रॉ कर लो, लाइक ऐसे कर ले, यहाँ से हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। अगर ऐसा टेंजेंट ड्रॉ यहाँ से करेंगे और इसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो उसका भी जो लेंथ होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लो तब भी हमेशा इक्वल होगा। बस आपका कंडीशन क्या है, एक फिक्स पॉइंट आपको लेना है और उससे टेंजेंट ड्रॉ करना है। जब भी ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो इक्वल होगा, ठीक है। कभी भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद, मैम हाँ दोनों सर्किल सेम डिस्टेंस पे रहेगा तो ना मैम हर बार
टेंजेंट इक्वल होगा, हो सकता है। यही स्टेटमेंट बताता है ना, रेडिकल एक्सिस जो होगा ना ये हमेशा इसी तरह सेंटर पे ही लाई करेगा, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, दिस रेडिकल एक्सिस हैव सेम पावर ऑन बोथ द सर्किल। स्टेटमेंट में देखो लिखा है रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, जो सर्किल है, इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which has equal power with respect to both सर्किल। ठीक है, कभी भी ऐसा होगा जब सर्किल का आप एक रेडिकल एक्सिस लेंगे तो उसका डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बात करें, इन टर्म्स ऑफ जो बाइसेक्शन या फिर कुछ जो सेंटर से डिवाइड कर रहा, मतलब ऐसा वो पॉइंट होता है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन लिया जाता है जहां इक्वल पावर होगा। आप सर्किल किसी एक साइड का हो सकता है लार्जर सर्किल हो, किसी एक साइड का स्मॉलर सर्किल हो, लेकिन रेडिकल एक्सिस जब फॉर्म होगा तो वो हमेशा उसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो इक्वल ही रहेगा। और रेडिकल एक्सिस अगर मेंशन्ड है क्वेश्चन में, आपको मेंशन कर दिया गया है दिस स्ट्रेट लाइन इज द रेडिकल एक्सिस, तो आप कहीं भी उस पर कोई पॉइंट लेंगे तो आप ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल एक्सिस बोल सकते हैं कि उसका जो टेंजेंट होगा उसका डिस्टेंस वही टेंजेंट इक्वल होगा। और रेडिकल एक्सिस में ये भी बोला जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट, अगर कोई भी टेंजेंट बन रहा है तो उसको वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। अब अगर इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो अवश्य बात है कहीं ना कहीं वो इक्वलिटी वाला टर्म मेंटेन कर रहा है। देखिए आगे करते हैं, जैसे हाँ ये डिफाइन हम कर चुके हैं। इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, कभी भी अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन देयर कॉमन कॉर्ड इज द रेडिकल एक्सिस। अब खुद ही सोचो ना, ये जो लाइन है वो क्या है, कॉमन कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड आपने लिया, हो सकता है एक तरफ का सर्किल जो ये हो वो लार्जर सर्किल हो, दूसरा स्मॉलर सर्किल हो, लेकिन जिस कॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, जो आपने जिस कॉर्ड को एज अ रेडिकल एक्सिस लिया है, वो क्या है, वो इसके लिए भी उतना ही पार्टिसिपेशन है इसका और इसके लिए भी उतना ही पार्टिसिपेशन है। लेकिन ऐसा हो सकता है, जैसे अगर हम लोग इसको ग्राफिकली शो करें और डिटेल ग्राफ बना ले, तो मान लो एक सर्किल आप ऐसा ले लो और एक सर्किल कुछ ऐसा ले रहा है, स्मॉलर है, लेकिन जब आप कॉमन कॉर्ड लोगे ना तो ये रेडिकल एक्सिस है। अब ये रेडिकल एक्सिस, अब यहाँ से सोचो तो आपका जो ये जाएगा टेंजेंट वाला और ये जाएगा, इसका डिस्टेंस सेम होगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ऐसा ये हर केस में वैलिड होगा। और जब भी अगर हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर की बात करते हैं, ये सर्किल लार्जर है, आपको पता है इसका जो सेंटर होगा वो हमेशा डिस्टेंस इससे ज्यादा होगा, इसका सेंटर कम होगा, लेकिन ये 90 डिग्री हमेशा ही बनाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा ही। ये जो है रेडिकल एक्सिस, इसमें इसका पार्टिसिपेशन भी है, मतलब इस सर्किल का भी रोल है और इस सर्किल का भी रोल है, तो ये जो रेडिकल एक्सिस है वो दोनों के लिए ही वैलिड है। तो रेडिकल एक्सिस जब भी बनेगा ना, तो आप सेंटर कहीं लो, सर्किल कुछ भी लो, कैसा भी सर्किल लो, ये हमेशा वैसा ही लाइन आएगा जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, या फिर जो आपका अगर लार्जर सर्किल है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, इससे कम होगा, लेकिन जो भी होगा वो वैसे ही आएगा। और ये हमेशा आपको अपने मन से ये लाना नहीं है, अपने मन से ये स्टेटमेंट नहीं ला सकते, ये तभी आएगा जब आप एक सर्किल से दूसरे सर्किल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जो लाइन का जो इक्वेशन आएगा, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को ही हम रेडिकल एक्सिस बोल रहे हैं और किसी टर्म को नहीं बोल रहे। तो आप इसको ना ग्राफ पे बना के देख सकते हैं। अगर उसको ग्राफ पे बना के देखोगे तो वो फिगर क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जैक्टली वो वर्क करता है। ठीक है, नहीं तो मैथमेटिकली तो ये हमेशा ऐसे आएगा। और ये टर्म डिपेंड करता है अपने x1 x2 क्या था, इसमें x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, y का कोएफिशिएंट s1 में क्या है, y का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट इसका क्या है, कांस्टेंट इसका क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये जो टर्म डिफाइन किया था, दैट टर्म इज, आपने इस टर्म को घटाया है एक दूसरे से,
तब ये आया है। आपको पता है ना G1 G2 का भी रोल है इसमें, F1 F2 का भी रोल है इसमें, C1 C2 का भी रोल है इसमें। तो इससे बना है वो स्ट्रेट लाइन। अब अगर इससे बना है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें S1 का भी पार्टिसिपेशन है, S2 का भी पार्टिसिपेशन है, तब आपने उसे डिफाइन किया है। अब पॉइंट क्लियर हुआ ये? टेल मी। यस मैम। ओके, चलो इसके बाद देखिए ये चीज हम लोग कर चुके। हाँ, ये परपेंडिकुलर होगा। रेडिकल एक्सिस हमेशा अगर इंटरसेक्टिंग सर्किल है ये मैम इसके ऊपर जो रूट करके रूट एस इक्वल टू रूट, ये डिस्टेंस बता रहा है, टेंजेंट का ये बता रहा है, S1 S2 अंडर रूट। अब ऑब्वियस सी बात है S1 इज इक्वल टू S2 अगर होगा, देखो रेडिकल एक्सिस क्या बोल रहा है, एनी पॉइंट ऑन द रेडिकल एक्सिस, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द रेडिकल एक्सिस लाइक दिस। ये मैथमेटिकली इसको समझना थोड़ा हो सकता है आपके लिए कम। देखो S1 और S2 दो सर्कल है, एंड इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, कुछ भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम ले लें, इसका मीनिंग ग्राफिकली यही बोल रहा है ये कि अगर कोई पॉइंट आपने ले लिया रेडिकल एक्सिस पे और उससे अगर टेंजेंट बना रहे हैं, देन दैट टेंजेंट वुड बी, द लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट वुड बी इक्वल। बस इतना मतलब है इसका। आपने रेडिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया, देन उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, दोनों हमेशा इक्वल कभी भी। जी मैम। देखो नेक्स्ट पॉइंट, if circles are touching each other, then radical axis will be common tangent। अगर सर्किल टच कर रहा है लाइक दिस, आइदर ऐसे टच करे या फिर ऐसे टच करे, तो रेडिकल एक्सिस जब भी बनेगा वो हमेशा टेंजेंट होगा, दोनों सर्किल के लिए वो टेंजेंट होगा। जैसे मान लीजिए इस केस में सर्किल आपने ये फॉर्म किया, तो क्या एक टेंजेंट है ना, जो इस सर्किल के लिए भी टेंजेंट है और दूसरे सर्किल के लिए भी टेंजेंट है। इस केस में आ जाओ, सर्किल ऐसा फॉर्म कर रहे हो, दूसरे सर्किल को एक में कंटेन कर दिया है, तब भी रेडिकल एक्सिस बनेगा, वो एक टेंजेंट होगा हमेशा। मैम फिर से एक बार बोलिए। क्या बोल रहे हैं किशन, आपने कुछ बोला है क्या? कहिए, बोलिए। फिर से एक बार बोलिए मैम। इसको फिर से बोले? अच्छा देखो, इसको बेटर है कि ग्राफ बना के ही देख, अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है देन। देखिए कभी भी एक सर्कल हमने ऐसा बनाया, दूसरा सर्कल ऐसा बनाया, ठीक है, और एक टेंजेंट जो स्ट्रेट लाइन ये जा रहा है, ठीक है, तो ये होगा अगर सर्किल अलग अलग सर्किल, दो अलग अलग सर्किल आप ले रहे हैं, अगर दो सर्किल अलग ले रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, और दोनों सर्किल में कंडीशन है कि दोनों सर्किल क्या कर रहा है, इस रेडिकल एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्किल पे, आपको पता है कभी भी सर्किल से अगर स्ट्रेट लाइन पास कराते हैं तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो टच करेगा, क्योंकि सर्किल हमेशा कर्व होता है और कर्व में एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करना पॉसिबल नहीं है एक बार में। तो ये हमेशा अगर सर्किल दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है और रेडिकल एक्सिस को भी टच कर रहा है, इन दैट केस हमेशा जो रेडिकल एक्सिस होगा वो रेडिकल एक्सिस को हम कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं। या ये दो केसेस में राइज हो सकता है, या तो एक ऐसा और दूसरा फिर ऐसा हो सकता है। मान लो आपने सर्किल ऐसा बना लिया ये, और एक और सर्किल इसी के अंदर है, तो इन दोनों केस में सर्किल जो बनेगा, मतलब सॉरी, जो रेडिकल एक्सिस होगा वो दोनों सर्किल को टच कर रहा होगा। लेकिन डिफरेंस है यहाँ, इन दिस केस जो सेंटर होगा, दिस इज R1, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज R1 एंड R2 अगर ये है,
तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज r1 प्लस r2, बट इन दिस केस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो होगा वो r1 माइनस r2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसका डिस्टेंस जो होगा ये रेडियस को शो कर रहा है फॉर फर्स्ट सर्किल, ये डिस्टेंस शो कर रहा है फॉर रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल। और आपको पता है सेंटर आपको दिया रहेगा, कभी भी दो सर्किल का सेंटर आपको पता है, सो ये सेंटर आपको पता है, ये सेंटर आपको पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसी तरह इस सर्किल का भी सेंटर गिवन होगा आपके पास, दूसरे सर्किल का भी सेंटर गिवन होगा आपके पास, तो आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जब दोनों डिस्टेंस आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे देखो आपस में जब डिफरेंस तुम निकालोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसमें रेडियस जो होगा r1 माइनस r2 हो जाएगा, और इन दिस केस r1 प्लस r2 हो जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सर्किल जो है वो एक दूसरे को कंटेन कर रहा है या सर्किल जो है वो दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहा है रेडिकल एक्सिस के। आप इस इंफॉर्मेशन से समझ सकते हैं बाय रेडियस। अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप इससे समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कंडीशन है, रेडिकल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, सर्किल के दोनों सर्किल के को टच कर रहा है लाइक दिस, ऐसा है या फिर ऐसा है, ये आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर केस में आपको इंफॉर्मेशन अगर होगा तो ये आपको रेडियस से ही पता लगाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास पता करने का कि कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस ऐसा है या रेडिकल एक्सिस ऐसा है। रेडिकल एक्सिस है ये पता है, दोनों टच कर रहा है सर्किल को, ये भी पता है, यहाँ भी दोनों सर्किल को टच कर रहा है, ये भी पता है, बट यहाँ हमको कंक्लूड करना होगा कि सर्किल दोनों दो अपोजिट पोर्शन में है, मतलब आपका रेडिकल एक्सिस के अपोजिट साइड में है, एक इधर है और दूसरा एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड की बात कर रहा है, या फिर दोनों एक ही साइड में है। इसी का दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, लाइक ऐसा हो, तो ये आपको पता करना होगा कैसे डिस्टेंस आ रहा है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट केस में देखिए, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। सिर्फ एक केस है जहां रेडिकल एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, रेडिकल एक्सिस नाम का कोई टर्म ही नहीं होगा। कब होगा, जब दो सर्किल है वो कॉन्सेंट्रिक हो, लाइक ऐसा कुछ हो, आपने एक सर्कल बना लिया, सर्किल के अंदर सर्किल है ना, हाँ, दोनों का सेंटर सेम हो, सर्किल के अंदर सर्किल भी हो और साथ में दोनों का सेंटर जो हो वो सेम हो। कॉन्सेंट्रिक वर्ड का मतलब ये हुआ दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है, दैट मीन्स रेडियस इसका ये होगा और रेडियस इसका जो है वो ये होगा, बट सेंटर दोनों का सेम हो। अगर ऐसा होगा तो कभी भी सर्कल नहीं बनाएगा रेडिकल एक्सिस। अगर इसी चीज को मैथमेटिकली समझो तो देखना, या आपके पास टर्म था एक S1 माइनस S2, ठीक है, इसको मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, S1 माइनस S2 है। जब S1 माइनस S2 आप कर रहे हो तो देख लो एक बार एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जो मैथमेटिकली डिराइव किया था, यहाँ एक टर्म आता है, वापस से आ जाइए, G1 माइनस G2। अब देखो G1 माइनस G2 तुम करोगे तो दोनों का सेंटर तो सेम बता रहा है, तो ये जो टर्म होगा दैट विल बी 0। F1 माइनस S2 क्योंकि आपने बोल दिया सेंटर कॉन्सेंट्रिक, सो सेंटर जो G1 एंड G2 है दोनों सेम है, F1 एंड F2 है वो दोनों सेम है, सो दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0, सिंपली कांस्टेंट आएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं है। सो इन दैट केस जो रेडिकल एक्सिस है दैट विल नेवर लाई, मतलब आपके इस केस में सिर्फ और सिर्फ सेंटर जहां एक हो जाए, कॉन्सेंट्रिक हो जाए सर्कल, इन दैट केस रेडिकल एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सारे केसेस में एग्जिस्ट करेगा। मैम अगर सर्किल ले, एक ऊपर और एक सर्किल नीचे ले, हाँ तो कोई दिक्कत, वहां से हम लोग रेडिकल एक्सिस ड्रा करते हैं तो भी बन जाएगा। हाँ लाइक ऐसे है ना, आप ये एक सर्किल लिया इधर, एक सर्किल ऐसे ले रहे हो, यही बोल रहे हो ना, और साइड से लिए उसका रेडिकल एक्सिस, बीच से नहीं, साइड से। बीच से नहीं तो साइड से नहीं, ये तो कभी होगा
होगा ही नहीं। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, जो दोनों पे इक्वल पावर हो तब होगा। इधर से भी तो कर सकते इक्वल पावर मैम, इधर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन दोनों को जो टच कर रहा हो। कैसे, इस केस में कैसे करोगे बताओ? अगर हम सेंटर वाला नहीं हॉरिजॉन्टल लेते, लाइन ना मैम, हाँ ये ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना रही हैं, हाँ हॉरिजॉन्टली आप ही ना बोल रहे हैं, या फिर हम वर्टिकल बोल रहे हैं साइड से। चलो ठीक है वर्टिकल में ही ले लिया, लाइक यहाँ से ले लिया, आप ये बोल रहे हैं ऐसे ले लेंगे, ये रेडिकल हाँ एक्सिस। मैम, और एक सर्कल ऊपर रहेगा, एक सर्कल नीचे रहेगा। अच्छा, एक सर्कल ऊपर नीचे कैसे होगा, देन तो हॉरिजॉन्टल ही हो जा रहा है ना, कैसे करोगे उसमें? फिर तो हॉरिजॉन्टल केस ही आपको लेना पड़ेगा। एक हम लोगों ने रेडिकल एक्सिस लाइक ऐसा ले लिया और आपने ऐसे कर दिया, ऐसा ही बता रहे हैं, तो ये केस हो सकता है, नहीं तो फिर तो और कोई केस ही नहीं है। अगर ऐसे लोगे कभी भी, अगर रेडिकल एक्सिस का बात कर रहे हो ना, तो आप सिंपल सर्किल ये बना ले रहे हैं, दूसरा सर्कल सपोज ये बना रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस ये कभी होगा ही नहीं, दिस इज नॉट रेडिकल एक्सिस। हाँ, ऐसा रेडिकल एक्सिस कब हो सकता है, जब आपने सर्किल ऐसा कुछ लिया हो, तब वो रेडिकल एक्सिस हो सकता है, जैसे ये दोनों केस, ये दोनों फिगर में मैंने बताया है। लेकिन एक साइड से रेडिकल, ये तो टेंजेंट वो की तरह वर्क करेगा फॉर वन सर्किल, दूसरे सर्किल के लिए इसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो वो रेडिकल एक्सिस कैसे बोल देंगे उसको हम? नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैम कि आप एक सर्कल पहले बनाइए, उसका हम बताते हैं। चलिए ठीक है, चलो बताओ क्या करना है। एक सर्कल नीचे, यहाँ नीचे बनाइए, जस्ट दोनों एक पॉइंट पर टच कर रहा हो। यहाँ, यस मैम, चलिए ठीक है। और टेढ़ा लेकिन हो गया है। अच्छा, और यहाँ से मैम इधर लेफ्ट साइड से, हाँ वर्टिकल लाइन खींचिए जो दोनों को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। हाँ जी, तो यहाँ पर ये इस रेडिकल एक्सिस का पावर तो दोनों सर्किल पर है, हाँ ठीक है, तो ये इसको ये जो है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉट रेडिकल एक्सिस, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। कैसे? हाँ बता रहे हैं इसका, देखिए एक इसमें मैंने एक वो भी एग्जांपल है आपके पास, लाइक ये देख सकते हो बाइसेक्शन वाला फॉर्म, ये जैसे देख लीजिए नोट 8 में देखिए, रेडिकल एक्सिस टेंजेंट बाइसेक्ट देयर कॉमन टेंजेंट। सो देखिए ये जो आपने ये लिया दैट इज अ टेंजेंट, ये टर्म जो ले रहे हैं दैट इज रेडिकल एक्सिस, और ये रेडिकल एक्सिस है, ये टेंजेंट को डिवाइड कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। यही फिगर बता रहे थे ना, इसको आपने ऐसे करा था, तो उसको रेडिकल एक्सिस नहीं बोल रहे हैं, उसको टेंजेंट बोल रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, और रेडिकल एक्सिस ये है जो क्या कर रहा है, इस टेंजेंट को, इस पर्टिकुलर टेंजेंट को ले लो आप, या फिर इस पर्टिकुलर टेंजेंट को ले लो, दोनों पर्टिकुलर टेंजेंट को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है? यस मैम। That is not radical axis, that is tangent. Just wait a ठीक है, सो ये पॉइंट आपका ये है। हाँ ये देखिए, ये पॉइंट मैंने वो अभी जो फिगर बनाए थे, if one of the circle is contained by other, radical axis will be outside to both the circle, जो हम लोगों ने ये फिगर बनाया था। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, और रेडिकल एक्सिस ऐसा है, तो अगर सर्कल आपका एक सर्कल दूसरे में कंटेन कर रहा है, इन दैट केस रेडिकल एक्सिस जब भी होगा वो हमेशा दोनों सर्कल के आउटसाइड होगा, मतलब ऐसे बनाएगा,
तो यही पॉइंट्स थे आपके। और एक ये पॉइंट है कि अगर दो सर्कल, ये सर्कल ऑर्थोगोनल सर्कल के साथ दूसरे सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल बना रहा है, एक सर्कल ये है जो ऑर्थोगोनल बना रहा है फॉर दिस, तो रेडिकल एक्सिस जो कॉमन सर्कल है जो इन दोनों